पढ़े लिखे मूर्ख पंचतंत्र की कहानी। किसी गांव में 4 ब्राह्मण कुमार रहते थे। ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्या सागर और बुद्धि सागर। ये चारों कुमार काशी में विद्या प्राप्त करने गए। वे पाठशाला में प्रविष्ट हो गए। गुरुजी उन सबको बहुत प्रेम से पढ़ाने लगे। गुरुजी जो कुछ पढ़ाते, ज्ञान सागर, विज्ञान सागर और विद्या सागर बिना समझे ही उसे रट लेते थे, परंतु बुद्धि सागर रटता न था। वह तो उसका भाव समझता था और सभी काम सोच समझकर करता था। अपनी विद्या समाप्त करके चारों मित्र घर की ओर चल पड़े। घर के मार्ग में एक घना जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे, उन्हें एक स्थान पर कुछ हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दी। वे चारों उन हड्डियों की पहचान करने लगे कि ये किस प्राणी की हड्डियां हैं। ज्ञान सागर ने कहा, मैंने पहचान कर ली है, ये तो सिंह की हड्डियां हैं। विज्ञान सागर ने कहा, यदि यह सत्य है तो मैं इन हड्डियों को ऐसा जोड़कर दिखा सकता हूँ कि शेर का पंजर ही पूरा पूरा बन जाए। ने सभी हड्डियों को जोड़ डाला और शेर का पंजर तैयार होने पर विज्ञान सागर ने कहा, अब तो मैं नस नाड़ियाँ, मांस आदि भी तैयार करके इसकी आकृति पूरे शेर जैसा बना सकता हूँ। विद्या सागर ने कहा, यदि तुम शेर का शरीर बना डालो तो इसे जीवित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसमें प्राण भर सकता हूँ। तभी बुद्धि सागर ने कहा, अरे नादान मित्रों, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या बना रहे हो? यह सिंह बन रहा है। सिंह यदि यह सचमुच जीवित हो गया तो यह किसी को भी नहीं छोड़ेगा, यह हम चारों को मारकर खा जाएगा। विद्या सागर बोला, तुम्हें कोई बात याद तो है नहीं, हमारे काम में केवल तुम रोड़ा अटकाना ही जानते हो, हम तुम्हारी एक भी ना सुनेंगे। बुद्धि सागर बोला, यदि नहीं सुनना चाहते हो तो मत सुनो, मैं तो चलता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। यह कहकर बुद्धि सागर वहाँ से दूर एक पेड़ पर जा चढ़ा। उसने देखा कि विज्ञान सागर शेर के शरीर में नस नाड़ियाँ भर रहा है। इसके बाद फिर उसने शेर के ऊपर मांस और चमड़ी भी चढ़ा दी। जब विद्या सागर उसमें मंत्र बोलकर प्राण भरने लगा, तभी बुद्धि सागर ने फिर ऊंचे स्वर में कहा, विद्या सागर, शेर में प्राण मत भरना, नहीं तो तुम यह बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठोगे। शेर मेरा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, परंतु तुम तीनों को अवश्य मार डालेगा। विद्या सागर ने उत्तर दिया, अरे बुद्धि सागर, तू तो कायर है, शेर के बनने से पूर्व ही डर कर पेड़ पर जा चढ़ा है। तू आराम से बैठा रहे और हमें अपना काम करने दे। यह कहकर विद्या सागर ने शेर की देह से प्राणों को फूंक दिया। प्राणों के शरीर में आते ही उसकी नस नाड़ियों में खून चलने लगा। शेर की आंखें भूमि पर पटकता मुंह नीचे कर जोर से गरजा और एक ही बार में विद्या सागर को मारकर खा गया। ना ज्ञान सागर और ना ही विज्ञान सागर शेर के सामने से भाग सकते थे। उसने एक को मारकर फेंक दिया और एक को मुंह में दबोच कर घने जंगल में चला गया। बुद्धि सागर यह सारी घटना दूर से देख रहा था। उसने अच्छी प्रकार से इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। जब शेर बहुत दूर चला गया और आंखों से ओझल हो गया तो बुद्धि सागर पेड़ से नीचे उतरा और अपने गांव की ओर चल दिया। वह सायंकाल होने पर अपने गांव पहुंचा। उसे देखने के लिए घर घर से लोग आए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे वे 3 साथी क्यों नहीं आए? बुद्धि सागर ने सारी घटना कह सुनाई। इस घटना को सुनकर ज्ञान सागर, विज्ञान सागर और विद्या सागर के संबंधी फूट फूट कर रोने लगे। एक न तो दुखी होकर
कह ही दिया। उन मूर्ख विद्वानों से अनपढ़ समझकर ही अच्छे हैं, जो सब सोच समझ कर तो काम करते हैं। ठीक ही तो कहा है, बिन सोच समझ जो करते काम, जग में होते वे बदनाम। कष्ट उठाते हैं दिन रात, दुख देती है उनकी बात। विद्या पर भी मूर्ख कहलाते, अपने कर्मों से दुख पाते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।